नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आज आपसे बात करने के लिए आम आवाम के एक मुद्दे पे। देश में जनता परेशान है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गाड़ी का मेंटेनेंस महंगा है। और अब अगर कोई आम आदमी सोचता है कि भाई पेट्रोल और डीजल छोड़ करके वह इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं, तो बाजार कहती है कि रुकिए जनाब, आपको राहत लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत अब ऐसी हो गई है जैसे गाड़ी नहीं, आप कोई फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग का खेल चल रहा है और डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के ब्लेंडिंग का खेल चल रहा है। सरकार कहती है कि इससे किसान मजबूत होंगे, देश का तेल आयात कम होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। बात तो बहुत अच्छी है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन जनता पूछ रही है कि साहब देश आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि जनता कब आत्मनिर्भर बनेगी? क्योंकि गाड़ी हमारी, पेट्रोल हमारा, पैसा हमारा, माइलेज घटे तो नुकसान हमारा। लेकिन इस पूरे खेल में फायदा किसका है? यही सवाल अब जनता पूछ रही है। अब जरा चीनी उद्योग और राजनीति का रिश्ता देख लीजिए। महाराष्ट्र में चीनी मिल सिर्फ चीनी बनाने की फैक्ट्री नहीं है, कई इलाकों में चीनी मिल का मतलब होता है दोस्तों कि राजनीति, सहकारिता, स्थानीय अर्थव्यवस्था, चुनाव प्रभाव, सबका ये कॉम्बी पैक है। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं और राजनीतिक परिवारों का चीनी उद्योग से सीधा संबंध दिखाई देता है, दूसरी तरफ विपक्ष में भी ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनका चीनी मिल और कृषि आधारित कारोबार से संबंध सार्वजनिक रूप से सामने में आता है। यानी मामला कुछ कुछ ऐसा है कि सरकार बोले इथेनॉल देश हित में है, विपक्ष बोले इथेनॉल पे सवाल उठाइए, लेकिन जनता पूछती है कि पहले आप दोनों अपनी अपनी चीनी की बोरी तो खोलिए। कहीं परिवार की चीनी मिल, कहीं राजनीतिक परिवार जुड़ी कंपनी, कहीं डिस्टिलरी, कहीं इथेनॉल प्लांट। और फिर जनता सोचती है कि भाई जिस मुद्दे से इतने बड़े बड़े कारोबारी जुड़े हुए हैं और भाई जिस मुद्दे से इतने बड़े बड़े कारोबारियों का हित जुड़ा हुआ हो, उस मुद्दे पर विपक्ष इतना शांत क्यों? और सरकार से जनता पूछती है कि अगर एथेनॉल इतना ही शानदार है तो पेट्रोल की कीमत में जनता को राहत क्यों नहीं मिली? और कब मिलेगी? अगर मिलेगी तो कब मिलेगी? क्योंकि जनता तो भाषण से चलती नहीं है। जनता को चाहिए सस्ती यात्रा, कम खर्च, बेहतर माइलेज, सस्ती गाड़ी और अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए वाहन की सुरक्षा, बस। और जनता को क्या चाहिए? लेकिन हमारे देश में राजनीति का एक बड़ा नियम है, जब जनता परेशान हो तो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब जनता का वाहन टूटे तो नेता जी ट्वीट करेंगे, जब पेट्रोल महंगा हो तो नेताजी एक दूसरे को दोष देंगे। लेकिन जब सवाल आए आपके अपने राजनीतिक परिवार और कारोबार का इस उद्योग से क्या संबंध है, तब अचानक सबकी आवाज धीमी हो जाती है, माइक भी धीरे धीरे बोलने लगता है, कैमरा भी शर्माने लगता है और नेताजी कहते हैं इस विषय पर पार्टी समिति ही विचार करेगी, वह कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब ये समिति कब विचार करेगी? जनता पैदल चलने लगेगी तब। और जनता जब पैदल चलने लगेगी तो शायद फिर कोई नई योजना आ जाएगी। सरकार ये योजना बनाएगी कि पैदल चलो, स्वस्थ रहो, देश बचाओ।
भाई साहब, जनता पहले से ही इस महंगाई के वजह से दौड़ रही है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा है। किसान को फायदा हो, देश का आयात घटे, ऊर्जा सुरक्षा बढ़े, इन बातों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पूरी नीति का फायदा किसे मिल रहा है? क्या आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल की कीमत में राहत मिली? दूसरा सवाल है कि क्या वाहन मालिकों को स्पष्ट जानकारी दी गई? तीसरा सवाल है कि पुराने वाहनों और नए वाहनों पर प्रभाव को लेकर पारदर्शिता है? चौथा सवाल है दोस्तों कि क्या सरकार और विपक्ष दोनों के राजनीतिक और कारोबारी हितों का खुलासा जनता के सामने होना चाहिए? मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। और किसी पार्टी से सवाल पूछना दूसरी पार्टी का समर्थक बन जाना भी नहीं होता है। अगर सत्ता पक्ष के नेता या उनके परिवार का किसी उद्योग से संबंध है तो सवाल पूछिए। अगर विपक्ष के नेता या उनके परिवार का किसी उद्योग से संबंध है तो उनसे भी सवाल पूछिए। जनता किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, जनता ग्राहक है, जनता करदाता है, जनता वोटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता वह आदमी है जो पेट्रोल भरवाते समय अपनी जेब देखता है। आज हालात यह है कि जनता की गाड़ी का नुकसान हो तो जनता भुगते, पेट्रोल महंगा हो तो जनता भुगते, माइलेज कम हो तो जनता भुगते, ईवी महंगी हो तो जनता भुगते। लेकिन सत्ता की मलाई खाना हो तो वो पक्ष भी खाना चाहती है और विपक्ष भी खाना चाहती है। और जनता को कहा जाता है कि आप राष्ट्र हित में थोड़ा सा त्याग कर लीजिए। जनता पूछती है कि साहब, हमने इतना त्याग किया है कि अब बचा ही क्या है? कपड़े तो महंगाई ने पहले ही उतार लिए हैं, बस एक चड्डी बची है। और डर यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस खेल में कहीं देश हित के त्याग में इसे भी त्याग देना न पड़े। इसीलिए सवाल पूछिए। इसीलिए सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, सवाल पूरे राजनीतिक सिस्टम से है। अगर चीनी मिलें, डिस्टिलरी, इथेनॉल, नीतियां और राजनीति, इन सबके बीच बड़े बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं तो जनता को पूरी पारदर्शिता चाहिए। कौन मालिक है, कौन प्रमोटर है, किस परिवार का किस कंपनी से संबंध जुड़ा हुआ है, किसे नीति से लाभ हो सकता है और आम आदमी को वास्तव में क्या मिला, इन सवालों के जवाब चाहिए। क्योंकि जनता से तो वोट देने वाली मशीन नहीं है, जनता ग्राहक है, जनता करदाता है और इस देश का असली हिस्सेदार है। और याद रखिए, जब पक्ष और विपक्ष दोनों किसी मुद्दे पर चुप हो तो जनता को यह जरूर पूछना चाहिए कि भाई, कहीं मामला ऐसा तो नहीं कि सबकी चीनी मीठी है लेकिन बिल सिर्फ और सिर्फ जनता भर रही है। आप जनता के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते। अगर जनता की कोई आवाज उठाता है तो आप उसके ऊपर भी आप एफआईआर नहीं कर सकते। एफआईआर करके उसकी मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब 4 ने आवाज उठाई, आपने 4 के ऊपर एफआईआर कर दिया तो 4 करोड़ 40 करोड़ और 140 करोड़ जनता आपके ऊपर आवाज उठाएगी। तब आपका क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। सोचिए, विचार कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।